बड़ा महत्वपूर्ण है। कल के महत्वपूर्ण दिवस पे हमें क्या क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए शास्त्र के अनुसार। और शास्त्र ने क्या बताया है, भगवान ने क्या बताया है, व्यास जी ने क्या बताया है, सुखदेव जी ने क्या बताया है, भगवान शिव ने क्या कहा है। इसके इसी के रूपरेखा में हम जो है चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम, यह शिवलिंग है क्या? यह चर्चा बार बार उठती है कि यह शिव है क्या, शिवलिंग क्या है। पिछली बार जैसे हमने चर्चा की थी, लिंग यथार्थ यानी प्रतीक जब अव्यक्त व्यक्त होता है तब उसे हम जो है लिंग कहते हैं। इसकी कहाँ से यह शिवलिंग का अवतरण हुआ और कब से हम इसकी पूजा कर रहे हैं, यानी हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि कब से इसकी आराधना पूजा कब कर रहे हैं। तो शिव महापुराण में उसका उल्लेख आता है। जो त्रिवेंद्रम प्रदेश है, यहाँ से जहाँ पे महर्षि रमण का आश्रम है, त्रिवेंद्र प्रदेश में अरुणाचल पर्वत है। वहाँ पे इस सर्वप्रथम भगवान निराकार शिव ने आकार रूप लेकर के शिव लिंग के रूप में, अग्नि स्तंभ के रूप में अपना को प्रकट किया। किसी को कभी मौका मिले तो वहाँ जरूर जाएं। तिरुवनंतपुरम तिरुमलाई जो है तमिलनाडु में आता है। बैंगलोर से लगभग 200 से 225 किलोमीटर की दूरी पे है। अग्नि स्तंभ कहते हैं उसका। शिवलिंग में इस तरह से विस्तार नंदी देव महाराज कहते हैं कि जब भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी में एक वार्ता हुई, उस वार्ता को शांत करने के लिए वहां पे एक ज्वलंत अग्नि स्तंभ खड़ा हो गया। और उस ज्वलंत अग्नि स्तंभ की इतना आश्चर्यचकित था, जिसे पहले किसी ने, ब्रह्मा जी ने भी नहीं देखा था और विष्णु जी ने भी नहीं देखा था, और जितने भी वहां पे देवता देवी उपस्थित थे उन्होंने भी नहीं देखा था। और उसमें यह आकाशवाणी हुई, इसके अंत का आप पता करें। तो उसी समय ब्रह्म जो है विष्णु जी उसके नीचे की तरफ जाते हैं, इसका अंत क्या है, और ब्रह्मा जी जो है ऊपर की तरफ जाते हैं इसके अंत की था पता करने के लिए। और उन्हें दोनों जन को यह अंश क्या अंत क्या है उसका जो है ज्ञान नहीं होता है। शिव पुराण में लिखा जाता है कि भगवान शिव ने 1000 वर्ष तक जो है नीचे तक यात्रा की, फिर भी जो है उन्हें उसका अंत ज्ञान का ज्ञान नहीं होता। और फिर थक करके विष्णु जी वापस आते हैं और ब्रह्मा जी भी आते हैं और पूछते हैं अपना जो है भक्ति भाव से, आदर भाव से। तब जो है भगवान शिव वहां प्रकट होते हैं और कहते हैं कि यह मेरा लिंग स्वरूप है। वास्तव में जो ओम है वो मेरा सूक्ष्म भाव है, और ये जो लिंग है यह मेरा उसी के उसको ही प्रदर्शित करता है। इस पर जो है ब्रह्मा जी और विष्णु जी पूछते हैं कि इसका तत्व ज्ञान क्या है। तो जो है शिव जी बड़े विस्तार से उसको बताते हैं कि ये जो ओम का जो सूक्ष्म भाव है, यह जब प्रकटीकरण होता है तो यह 5 भागों में विभक्त हो जाता है, उसके 5 अवयव बन जाते हैं। एक है अकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद। ये 5 अवयव से ही जो है चराचर जगत की उत्पत्ति होती है। पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, पंच देव इत्यादि जो पंच संकल्पना है पुराणों में, वेदों में, इसी से ही प्रकट होते हैं। और जो मेरे जो स्वयं जो 5 मुख है, यह इसी को ही दर्शाते हैं। जो मेरा स्थूल 5 मुख है वो उसी को दर्शाते हैं। और इसी तरह से यह पंच अक्षरी अकार उकार मकार नाद और बिंदु, बिंदु और नाद, इससे जो है नमः शिवाय बनता है। तो जो ओम जो है, भगवान कहते हैं कि ओम जो मेरा स्थूल सूक्ष्म भाव है, और ये जो पंच अक्षरी है नमः शिवाय मेरा स्थूल भाव है। और इस स्थूल भाव से ही गायत्री के 3 पादों की संरचना होती है, और गायत्री से ही वेद का प्रकटीकरण होता है। और वेदों में
अनंत करोड़ों मंत्र हैं और उन करोड़ों मंत्रों के आधार पे हम जो है अपने अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान यही ज्ञान ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को बताते हुए कहते हैं, वास्तव में इसकी जो इसका प्रकटीकरण ओमकार से हुआ है, यानी मुझसे हुआ है। इसका स्थूल भाव पंचाक्षरी नमः शिवाय है। उससे ही गायत्री के 3 पादों की संरचना, यानी गायत्री की 24 शक्ति बीजों की संरचना हुई है। और जैसे हम सभी को ज्ञात है, भगवान शिव कहते हैं, इस गायत्री 3 के 3 पादों से ही वेदों की संरचना हुई। गायत्री के 3 पादों से ही वेदों का प्रकटीकरण हुआ है और वेदों में अनंत करोड़ों मंत्र हैं और ये मंत्र हम सभी को लाभ, अलग-अलग लाभ देते हैं। अर्थ के रूप में, काम के रूप में, मोक्ष के रूप में, धर्म के रूप में हमें उद्घोषणा करते हैं। हम उसकी उपासना करके, उसके मार्गदर्शन में चल करके, उसको आत्मसात करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, भगवान शिव ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को बताते हैं कि मूल सूत्र मैं ही हूँ। और भगवान ये भी कहते हैं कि मेरे 5 मुख तो है ही हैं, लेकिन साथ में मेरे 5 कार्य भी हैं। और उसका विस्तार से ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को बताते हैं। वो 5 कार्य जब बताते हैं, पहला बताते हैं सृष्टि, दूसरा है स्थिति, तीसरा है संहार, चौथा है तिरोभार और 5वां है कि अनुग्रह। और भगवान शिव कहते हैं कि ये 5 जो मेरे कृत्य हैं, मैं ये अलग-अलग रूपों में करता हूँ। जो सृष्टि है, उसको मैं ब्रह्मा के रूप में करता हूँ। जो स्थिति है, मैं उसे विष्णु के रूप में करता हूँ। जो संहार है, उसे मैं रुद्र के रूप में करता हूँ। जो तिरोभाव है, उसे मैं महेश्वर के रूप में करता हूँ और अनुग्रह स्वयं मैं करता हूँ। और फिर उसे थोड़ा-सा और आगे बताते हुए कहते हैं कि कालांतर में यह ज्ञान आप दोनों जन भूल गए, इसलिए आप जो है, आपको यह ज्ञान नहीं रहा कि आपका उत्पत्ति का कारण, उद्घोषणी कारण मैं हूँ। लेकिन जो ये रुद्र और महेश्वर हैं, इस अनंत समय सदैव मेरे इस रूप को याद रखे, इसलिए ये मुझे प्रिय है और इसलिए मेरे समानांतर हैं। इनकी वेशभूषा, इनका बोलचाल, इनका रहन-ढहन, इनकी वो पूजा अर्चना मेरे मेरे जैसी ही होती है। यानी रुद्र और महेश्वर ये जो है, एक संहार करता है, जो है रुद्र है संहार करता है और जो महेश्वर है वह तिरोभाव करता है, यानी प्राणों का उत्पत्ति और उसके क्षय का, मृत्यु का कारण बनता है। इसलिए महामृत्युंजय मंत्र आता है और अनुग्रह मैं स्वयं शिव करता हूँ। तो इस तरह की 5 कार्य शिव जी ने बताए हैं। तो हमें यह भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि अम, शिव अलग हैं और ब्रह्मा जी अलग हैं, विष्णु जी अलग हैं, रुद्र अलग हैं, महेश्वर अलग हैं। ये अपने अलग-अलग कार्य हैं। एकमात्र अक्षर ब्रह्म, परब्रह्म, परमेश्वर शिव है, जिसकी उद्घोषणा वेदों में बार-बार की गई है। यजुर्वेद के और ऋग्वेद के में 2 जगह जो है, यह रुद्र के मंत्रों का उच्चारण किया गया है, महामृत्युंजय मंत्रों का उच्चारण किया गया है। लेकिन यजुर्वेद के जो 16वां अध्याय है, 16वां अध्याय उसमें सतरुद्र अध्याय के नाम से जाना जाता है। उसमें भगवान रुद्र के अनंत प्रकार से वंदना और अर्चना की गई है और शिवरात्रि के समय इस यजुर्वेद के 16वें अध्याय का पाठ बड़ा लाभदायी होता है। उसमें किस तरह से रुद्र की महिमा बताई है, शिव की महिमा बताई है, शिव शंभु की महिमा बताई है और इस तरह से पूरा पूरा मिला करके यजुर्वेद में उस 16वें अध्याय में कुछ 62 मंत्र हैं और यजुर्वेद के तीसरे अध्याय में कुछ मंत्र हैं। कुल मिलाकर के यजुर्वेद में 100 मंत्र जो है भगवान रुद्र को बताए दिए गए हैं और उसे अलग निकाल करके शत रुद्र अध्याय के नाम से लोग जानते हैं। तो इसका पाठ बड़ा उचित माना जाता है क्योंकि इसमें भगवान के महिमा की वर्णन की गई है। तो आगे जब चर्चा ब्रह्मा जी और विष्णु जी पूछते हैं
कि हे भगवान, आ, कैसे जो प्राणी मात्र है ये इसका लाभ ब्रह्मा जी और शिव जी और जो है ब्रह्मा जी, विष्णु जी और माता जगत जननी तीनों जन ये पूछते हैं, यह कैसे इस आपकी महिमा को, आपकी गुणवत्ता को, आपका पूजन किस तरह से जो है आने वाले युगों में प्राणी करेंगे। उस पर जो है शिव जी बड़े विस्तार से इसकी चर्चा करते हैं। कहते हैं, वैसे तो मैं हर जगह हूँ, हर समय हूँ, हर पल हूँ, क्योंकि मैं महाकाल हूँ। तो मुझे काल में गणना नहीं हो सकती है। मैं अनादि हूँ, इसलिए मुझे किसी स्पेस में, किसी शब्द में, किसी घेरावे में, किसी देवालय में, किसी जगह में, किसी क्षेत्र में बांधा नहीं जा सकता है। मैं तो द्रव्यों से ये जो है दिखाई देते हैं, भूलोक, भूतल लोक, जो जितने 14 भुवन या अलग अनंत कोटि ब्रह्मांड सब दिखाई देते हैं, इनसे इन सभी के द्रव्यों से परे हूँ, तो मुझे किसी तरह बांधा नहीं जा सकता है। फिर भी मुझे प्राणी मात्र के लिए कुछ-कुछ समय बड़ा अच्छा लगता है। वैसे तो बताया जाए तो मेरे 10 व्रत हैं, 10 तरह से मेरी उपासना की जाती है। वह श्रेष्ठों में श्रेष्ठ हैं। उसे जाबाली ब्रह्मऋषि ने जाबाली उपनिषद में बड़े विस्तार से बताया है कि जो किस तरह से भगवान शिव की आराधना 10 माध्यम से की जा सकती है। भगवान फिर से आगे विस्तार करते कहते हैं, इन 10 में से मुझे 4 बहुत प्रिय हैं। एक तो है कि मेरे जो है मेरी शिव अर्चना की जाए। दूसरा जो है मेरा जप किया जाए। देवालय में मेरी उपासना की मतलब उपवास के सहित मेरी उपासना की जाए और काशी क्षेत्र में अपने शरीर को त्याग किया जाए। ये चारों बड़े महत्व वर्त माने जाते हैं। साथ में ही इन सबसे जो प्रिय है, सबसे जो उचित है, वह है महाशिवरात्रि और उसकी बड़ी महिमा जो है भगवान बताते हैं। महाशिवरात्रि के बारे में जब प्रश्न आता है कि भगवान ये कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसकी विधि विधान क्या है, तब जो है विस्तार से भगवान कहते हैं कि जिस दिन यह आज स्तंभ यह प्रकट हुआ है, उसी ये जो है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को यह महाशिवरात्रि जो है की उपासना की करनी चाहिए। कहीं कहीं पुराणों में यह भी उल्लेख आता है, फाल्गुन की जगह वहां पे माघ मास का उल्लेख आता है। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए, दक्षिण और उत्तर के जो पंचांग हैं, इनके पंचांग में देखने की थोड़ी सी भिन्नता है। जैसे एक दो दो लोग फॉलो करते हैं, एक जो है एक पंचांग जो फॉलो करता है वह पूर्णिमा के अगले दिन से नया दिन, नया मास मानता है और एक पंचांग जो है अमावस्या के अगले दिन से जो है नए मास को मानता है। तो उसके अंदर जो है थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो यहाँ जो माघ मास का उल्लेख कहीं कहीं आता है, वह जो है अमावस्या, जो पंचांग अमावस्या से के बाद के वाले दिन से नए मास की शुरुआत मानते हैं, उनके लिए कहा गया है माघ मास। और जो या पंचांग जो है पूर्णिमा के अगले दिन से जब जो है पहले दिन मानते हैं, वहां पे फाल्गुन मास रहता है, लेकिन तिथि कल की ही है। महाशिवरात्रि आप उत्तर में जाएं या दक्षिण में जाएं, कल की ही, भले उसको कोई फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी कहे, कोई उसको जो है माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी कहे, लेकिन तिथि कल की ही है। और ये चतुर्दशी का ही महत्व है। भगवान ने जो अग्निस्तंभ, जो बहुत बड़ा अग्निस्तंभ जो है, उसका कोई अंत नहीं था। जब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी ने प्रार्थना की, तो उन्होंने बोला कि प्रतीक रूप से मैं इस स्थान पे सदैव रहूंगा। यह वह स्थान बड़ा पवित्र है, बड़ा पावरफुल है। उस मंदिर में तो बड़ा आप जो प्रवेश करेंगे, आपको जो है काफी गर्मी क्योंकि वो अग्निस्तंभ है और भगवान ने वहां से पहले प्रकटीकरण किया था और वहीं से शिवलिंग जो है का जो है जो भाव है, जो वेदों में निराकार रूप को जो है प्रस्थापित करने का, बताने का जो जो ढंग है, वो वहीं से आया हुआ है। तो हम सभी साधकों को अपने जीवन काल में हो सके तो इस तिरुमलाई जो है, जो तमिलनाडु में है, जहाँ पे महर्षि रमन ने तपस्या भी की है, वही चीज जानकर अरुणाचल पर्वत है, वहां पे जाकर के अवश्य उस अग्निस्तंभ के दर्शन अवश्य करना चाहिए।
इसी के विस्तार के में आगे शिवलिंग की महिमा बताते हैं कि चतुर्दशी के दिवस कृष्ण पक्ष में विधि विधान से यह पूजन करना चाहिए, और इस तरह से ब्रह्मा जी और विष्णु जी वहां से प्रस्थान करते हैं। आगे संवाद में शिव पुराण में ऐसा एक संवाद आता है जहाँ पे बहुत सारे ऋषि जो है सूत जी के पास में आते हैं, या प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को जो ज्ञान दिया गया, यह शिव रात्रि की महिमा जो है इसमें भगवान ने बताई है, इसका विधि विधान विस्तार से हमें बताएं। ऋषियों की बात सुन करके सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि आप लोग धन्य है। यह ऐसा ही प्रश्न पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने और माता जगत जननी ने भगवान शिव से किया था, उसी को मैं आप सबको बताता हूँ। उसमें विस्तार से शिवरात्रि कैसी करनी चाहिए, इसका विस्तार जो है शिव पुराण में बताया गया है। चतुर्दशी के दिवस जो ही हम जो है शिवरात्रि मनाते हैं। सनातन धर्म में अनेक रात्रियां आती हैं, जो पूर्ण रात्रि है वह शिवरात्रि ही है। कृष्ण जो रात्रि आती है वह तो अर्धरात्रि तक ही मनाई जाती है। जो ये महाशिवरात्रि है यह पूरे रात मनाई जाती है। इसमें 4 पहर होते हैं, 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर। पहला पहर जो है, जो आपकी त्रयोदशी जब खत्म होती है, चतुर्दशी के रात के 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक को पहला पहर करते हैं, और 9 से 12 के पहर को दूसरा पहर करते हैं। 12 से 3 के अगले दिन के ब्रह्म मुहूर्त के प्रातः काल के 3 बजे को यह तीसरा पहर करते हैं, और 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक जो है चौथा पहर करते हैं। इन शिवरात्रियों में 4 पहर की आराधना होती है, और शिव पुराण के अनुसार जो है ये चारों पहरों में जो है हमें आराधना करनी पड़ती है। जैसे कि हमारे सनातन धर्म में शास्त्रों में षष्ठोपचार, करन्यास, पवित्रीकरण इत्यादि जो बताए गए हैं, उस विधि से चारों पहर में पूजन किया जाता है। जैसे कि अभी कल चतुर्दशी है, कल शाम को 6:25 से चतुर्दशी शुरू हो जाएगी। शाम को हमें क्या करना है, दो सुबह जो जाएंगे त्रयोदशी रहेगी, हम जो है चाहें तो सुबह से ही निराजल रहे या फल के साथ में रहे या एक भोजन करें, लेकिन दोपहर के बाद में भोजन न करें। सो सुबह से प्रातः से ही सुबह उठ करके अपना जो है नित्य कर्म है और जो अपनी नैतिक नित्य साधना है उसको करें। नित्य साधना करने के पश्चात जो है हम जो है अपने चिंतन में शाम तक पूरे विधि विधान से तैयारी कर ले, और ये ध्यान रखे रूप रस गंध इनसे दूर रहे, अपने अंदर सतता रखे, संयम रखे, ब्रह्मचर्य का पालन करें, और दोनों से दूरी विवाह से बहुत बड़ी उपासना है। उस उपासना की पूर्व तैयारी है। ये ऐसी उपासना है जो हम दिन में तैयारी करते हैं, रात्र में जागरण होता है पूरा, और पूरे मनोभाव से मनोस्थिति से भगवान के जस्ट प्रातः काल ही अपने नित्य कर्म होने के पश्चात में अगर आपके घर में भगवान शिव का जो अपना देवालय है वहां बैठ करके, या फिर आपके प्रांगण आपके अपार्टमेंट में या जहाँ पे ग्राम देव है वहां जो शिवालय है वहां जा करके भगवान के समक्ष संकल्प लेना है कि हम सब जो है इस शिवरात्रि व्रत के लिए अपने आप को संकल्पित करते हैं। पूरे दिन में विधि विधान से अपने जितनी भी ज्ञान है, जितनी मेरी क्षमता है, उसके अनुसार मैं संकल्पित होकर के इस महाशिवरात्रि के पर्व को व्रत को करूंगा, और जो है उसकी पूरी तैयारी करना है। तैयारी करने के पश्चात में शाम के 6 बजे से जो है हमारी साधना जो है शिवरात्रि की साधना शुरू होगी। जिस तरह से पुराणे बताया गया है कि पहले प्रहर की साधना में हमारा सब कुछ षष्ठोच्चार हो गया। हमें जो है जो मंत्र है प्रमुख प्रमुखतः 2 मंत्र जो है उसका उच्चारण करते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। आप इस मंत्र को ले लें, या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र को ले लें।
और ये ध्यान रखें कि जितनी संख्या इस पहर में हम कर रहे हैं, जैसे कि हमारा जो है पहले कैसे गायत्री यज्ञ जब कैसे होता है, हम पहले जो है क्लीन करते हैं, जो है देवताओं को बुलाते हैं, उनको आसन देते हैं, उनको जल देते हैं, उनको उनका पैर क्लीन करते हैं, उनको वस्त्र देते हैं, उनको बिठाते हैं, उनको जो है भोजन प्रसाद देते हैं, उनको फल देते हैं, फूल देते हैं, फिर संकल्पित होते हैं और फिर जो है मंत्र उच्चारण करते हैं। उसी तरह के विधि विधान से जो है मंत्र उच्चारण करेंगे। उसके पूर्व जो है भगवान के जो 5 स्वरूप हैं, उनका जो भी हम आवाहन करेंगे। ईशान देव का, जो है तत्पुरुष का, और जो है वामदेव का, और जो है अघोर देव का, और जो है इस तरह से जो है हम जो है हम जो है वामदेव, तत्पुरुष, ईशान, अघोर और तत्पुरुष, ये पांचों जिनका जो है पूजन करके, उनका आह्वान करके, उनकी व्यवस्थित उनकी उनका मंत्र भी है, मैं बाद में ग्रुप में उस मंत्र को डाल दूंगा। उस मंत्र के उच्चारण के साथ में उनके पूरे पांचों स्वरूपों का आह्वान ध्यान करके, उनको स्थापित करके एक कोई मंत्र ले ले, ओम नमः शिवाय, या फिर जो है जो है गायत्री रुद्र मंत्र है उसे ले ले। इतना ध्यान रखें, चारों पहर में यह संख्या, मंत्र जप की संख्या डबल हो जाएगी। अगर 6 बजे शाम को जिस तरह से हमने भगवान का आह्वान करके, उसका पूजन करके मंत्र उच्चारण किया, यह विधि विधान जो है आपने 100 मंत्र जो है जप करे, तो जो है दूसरे पहर में यह मंत्र डबल हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तीसरे पहर में यह मंत्र जो है 400 हो जाएगा, और चौथे पहर में यह मंत्र जो है 800 हो जाएगा। उसी तरह से आप प्लानिंग करें। जो मंत्र जप है, जिस मंत्र जप को आप करना चाहते हैं, वह हर पहर में डबल होता जाएगा। तो जो है विधि ये है कि इस विधि विधान में स्थापना करने, मंत्र जप में साधारणतः 30 से 35-40 मिनट लगेगा। उसके पश्चात जो है हम जो है यजुर्वेद के 16वां अध्याय का अध्ययन कर सकते हैं, या फिर शिव पुराण का पठन पाठन कर सकते हैं, उसका चिंतन कर सकते हैं, या शिव का ध्यान कर सकते हैं। और फिर से प्रहर समाप्त होने के पूर्व पूरी पूर्णाहुति कर देनी है। जो हमने लिंग की स्थापना से, हम क्या करते हैं, यज्ञ में पहले देवताओं को बुलाते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, उसके पश्चात पूर्णाहुति कर देते हैं। उसी ढंग से जो है हम जो है उसकी पूर्णाहुति कर देंगे। और फिर जैसे ही दूसरा पहर शुरू होगा, फिर से उसी तरह से आह्वान करेंगे, देवताओं को बुलाएंगे, शिव को बुलाएंगे, उनके 5 रूपों की वंदना करेंगे, और फिर से जो है मंत्रों का उच्चारण करेंगे। इस बार मंत्र जो उच्चारण है दुगना होगा। अगर पिछली बार जो है 1000 मंत्र उच्चारण किया था, इस बार जो है मंत्र आपको 2000 उच्चारण करना है। वो उच्चारण होने के बाद में ये प्रक्रिया आपकी लगभग 50 मिनट या 1 घंटे चलेगी, क्योंकि मंत्र जो है डबल हो गया है। वो उसके पश्चात जो है बाकी का जो समय बचेगा, उसमें यह है शिव महापुराण, या जो है वायु पुराण, या स्कंद पुराण, या स्कंद उपनिषद, जो भगवान स्कंद उपनिषद भी है, जो भगवान स्कंद ने भगवान शिव से बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, उसको भी हम पाठ कर सकते हैं। अब जब तीसरा पहर शुरू होगा, आपकी फिर से तीसरे पहर के पूर्व ये आपका विसर्जन हो जाएगा। फिर से जो है हमें शिवलिंग की स्थापना करके, उसका पूजन करके, उसका व्यवस्था जो है, और फिर जो है हमें इस बार जो है उसका जो जो पिछली बार का जो मंत्र दूसरे पहर में 2000 मंत्र किया था, इस बार हमें 4000 मंत्र जप करने होंगे। हर हर पहर में आपका मंत्र का संख्या दुगनी होती जाएगी। तो फिर से जो है और फिर से जो समय जो बचेगा, उसके अंदर आपको जो है शिव पुराण पढ़िए, या फिर जो है उस महाशिवरात्रि के जो है महिमात्म को पढ़िए। इस तरह से आप जो है तीसरे पहर क्या होने के बाद में चौथे पहर में आएंगे। फिर से आपको स्थापना प्रक्रिया, मंत्र जप, इस बार मंत्र जप पिछली बार से फिर से दुगना होगा। समझ लीजिए आपने पहली बार पहर में 1000 मंत्र किया, तो दूसरी पहर में 2000 मंत्र हो जाएगा, तीसरी पहर में 4000 मंत्र हो जाएगा, और चौथी पहर में आपका मंत्र जप 8000 हो जाएगा। 8000 मंत्र, इसलिए इसके उस अनुसार ही आपको जो है मंत्र जप करना है। 8000 मंत्र होने के पश्चात और जो है समय बचे, तो जो है आप सुबह, आपका हमारा समय सुबह के प्रातः 6 बजे तक, 6 बजे तक हमारा जो है यह चतुर्दशी खत्म हो जाएगी, शिव आराधना खत्म हो जाएगी। वो जो है उस तरह से विसर्जन करके, और फिर से स्नान वगैरह करने के पश्चात हमारा चारों पहर खत्म हो गया है। स्नान, फिर से स्नान कर लिए, नित्य कर्म कर लिए, यज्ञ कर्म
किए और जो है भगवान की फिर से उपासना की। फिर से जो है रूटीन में जो है पाँचों महादेव के स्वरूपों को याद करेंगे, उनकी वंदना करेंगे और फिर से जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुसार जो है आप मंत्र जप करें। आप जो है वो मंत्र जप आप जो है ओम नमः शिवाय हो सकता है या फिर ओम तत्पुरुषाय हो सकता है और जो है फिर उसकी पूर्ण रूप से पूर्णाहुति और पुष्पांजलि करके आप यज्ञ करें। यज्ञ करने के पश्चात आप दान करें। यह शिवरात्रि की लंबी प्रक्रिया है जो सूत जी ने ऋषियों को बताया है। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ऋषियों ने यहाँ पे पूछा, हे भगवान, आपने यह महिमा बताई महाशिवरात्रि की, कैसे विधि विधान से करना है वो भी बताई। क्या कभी ऐसा हुआ है पूर्व काल में किसी ने अज्ञानवश शिव की पूजा की है और उसे फल मिला हो? इस पर सूत जी बड़े प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं हाँ हुआ है। और उसकी विस्तार से जो है शिवरात्रि की महिमा कितनी प्रचंड है उसको जो है आपको हम बताते हैं। आज हम उसकी चर्चा करेंगे बड़ा, क्योंकि इसमें भगवान वेद व्यास ने लिखा है महाशिवरात्रि के दिन इस कथा का वचन करना, वाचन करना, पठन करना, मनन करना, सुनना और सुनाना सभी प्राणियों के लिए अत्यंत लाभदायी है, अत्यंत लाभदायी है, अत्यंत लाभदायी है। इसलिए प्रायः सभी लोग शिवरात्रि के दिन इस 22 जो जो संवाद है इसको जरूर पढ़ते हैं। यह शिव महापुराण के कटी रुद्र उपनिषद संहिता में आता है, उसका 40वां अध्याय है। 40वें अध्याय को बार बार पढ़ना, उसमें यह कहानी आती है जिसकी हम चर्चा अभी संक्षिप्त में करेंगे। आप लोग इसको जरूर पढ़ना, इससे क्योंकि भगवान वेद व्यास ने कहा है, हमारे पिता ने कहा है, हमारे गुरु ने कहा है, तो उसका अवश्य लाभ होगा, अवश्य लाभ होगा, क्योंकि वही हमारे पिता है, वही हमारे मार्गदर्शक हैं, वही हमारे गुरु हैं। तो उसमें भगवान सूत सूत जी ने जो है ऋषियों को बताते हुए कहा, पूर्व काल में जो मेरे पिता ने व्यास जी ने मुझे बताया है उसकी कहानी में आपको, कहानी इतिहास, कहानी नहीं, इतिहास बताता हूँ। इतिहास यानी जो जिस तरह से घटना घटी है उस तरह से बताता हूँ कि पूर्व काल में एक व्याध था। व्याध को व्याख्या करते हुए जो है यहाँ पे भगवान वेद व्यास करते हैं कि वह बड़ा निष्ठुर था, बड़ा निर्दयी था, बड़ा अक्षम था और जो है उसका एक ही काम था कि जंगल में जाना, जितने भी पशु पक्षी मिले उनका शिकार करना और साथ में जो भी चोरी का जो भी जितनी भी अक्षम कार्य है वो सब कार्य करना, उस कार्य को करता था। और एक दिन ऐसा आया कि उस दिन जो है महाशिवरात्रि का फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष का चतुर्दशी का दिवस था। रात्रि में चतुर्दशी थी और प्रातः जो है तृतीयोदशी थी। उस समय जो व्याध जो है घर में बैठा रहता है और उसके पिता और माता और बच्चे कहते हैं, हे पिता, हे पुत्र, घर में भोजन नहीं है, हमें भोजन चाहिए। व्याध बोलता है ठीक है अवश्य। वह बिना खाए ही वह जो है जंगल में अपने परिवार की रक्षण के लिए उन्हें भोजन देने के लिए शिकार पे जाता है और उस वक्त ऐसा देखिए कि उसे जो है कहीं भी शिकार नहीं मिलता है। करते करते जो है पूरे दिन निकल जाते हैं। अब जो है सूर्यास्त का समय हो जाता है। सूर्यास्त के समय हो जाता है, उसके मन में चिंता होने लगती है कि मेरे बच्चे, मेरे पिता, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भोजन चाहिए। तो भोजन तो मुझे मिला नहीं, मैं कैसे कर, लेकिन मैं निर्णय करता हूँ कि बिना भोजन लिए मैं आज जाऊंगा नहीं। उसी समय वहां पे वह ऐसा सोचते सोचते वहां पे वह एक जलाशय के किनारे आता है। जलाशय को देखता है, उस पे अपने हाथ पैर धोते हैं और उसके पास में एक पात्र रहता है। उस पात्र में वह जल लेता है और विचार उसके मन में विचार आता है कि संध्या काल हो चुकी है, सूर्योदय होने वाला है और ये जलाशय है, इस पे अवश्य कुछ पक्षी या पशु जल पीने के लिए आएंगे। इसलिए मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ, वहां पे एक पेड़ रहता है। वो पेड़ पे चढ़ जाता है और पेड़ पे बैठ करके सोचता है कि यहाँ पे लोग आएंगे तो मैं उसका शिकार करूंगा। और वह पेड़ जो है बिल्व का पेड़ रहता है। वह हाथ पैर धोता है, सुबह से भूखा है, कुछ भी अन्न का ग्रहण नहीं किया है, सुबह से भूखा है
और हाथ पैर धो करके वो जल में पात्र में जल लेकर के बिल्व के पेड़ पे चढ़ जाता और अपने धनुष फाड़ के जो है तैयार करके रखता है कि जैसे कोई पशु आएगा उसका मैं शिकार करूंगा। इसी पद्धति में ऐसी संभावना से जैसे ही धनुष बाण खींचता है कुछ बेलों के जो है पत्ते और जो है जल उसके कमल जो पात्र में जल रहता है वह नीचे गिरता है। वहां जो है नीचे जो है शिवलिंग रहता है। उस शिवलिंग पे वह बिल्वपत्र और जल की बूंदें गिरती। ये पहले पहर की शुरुआत होती और उसी समय वहां पे एक मृग हरिणी वहां पे आती है उछल कूद करते हुए। ब्याज बड़ा जो है बड़ा प्रसन्न होता है। ब्याज यानी भील जो बहेलिया क्या बोलते हैं गांव में इसको जो शिकार करते हैं वह बड़े प्रसन्न होते हैं कि भाई चलो हमारे शिकार हमारा आ गया है। और वो जो मृग पे जो है ध्यान लगाता है उसी समय मृग कहता है हे ब्याज आप क्या कर रहे हैं आप क्या चाहते हैं। अब देखिए वो पहले चौंक जाता है कि मृग उनसे संवाद कर रहा है क्योंकि मृग की भाषा मनुष्य और मनुष्य की भाषा मृग दोनों समझ नहीं सकते। फिर भी चौंक करके उसको उत्तर देता है कि मेरे मेरे बचपन से मैं सुबह से मैं भूखा हूँ। मैंने वचन दिया है अपने परिवार वालों को बच्चों को कि मैं भोजन लेके आऊंगा और आप मेरे सामने आए मैं आपका शिकार करूंगा और आपको लेकर के भोजन के रूप में मैं अपने परिवार में ले जाऊंगा। मृग बोलता है यह मेरे लिए अहोभाग्य की बात है। यह शरीर तो नश्वर है। यह शरीर तो नश्वर है। आज नहीं तो कल इसका क्षय होना जरूरी है। क्षय हो जाएगा क्योंकि पंचभूतों का बना हुआ है। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है आपसे। प्रार्थना ये है कि मृत्यु के पहले मैं बच्चों की माँ हूँ। मेरे पति देव मेरे घर पे हैं। मेरी बहन मेरे घर पे है। उनसे एक बार मैं मिलना चाहती हूँ। उनसे मैं मिल करके मैं वापस आ जाऊंगी। एक ब्याज बोलता है नहीं 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 हम आपको ऐसे नहीं जान देंगे। उस समय वह हिरणी जो है कहती है कि सत्य ही सब कुछ है। यह वायु यह जल यह ब्रह्मांड सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। अगर मैं सत्य ही कहूंगी अगर मैं आज आपस नहीं आई तो इसका मैंने असत्य का भक्षण किया है। इसके अनुसार जो है मेरी जो दुर्दशा होगी जितने जो वेद को बेचते हैं उनका जो पाप है मुझे लगे। जो शिव से विमुख होते हैं उनका जो पाप है मुझे लगे। जो दूसरे अपने पर स्त्री और पर पुरुष के साथ में संबंध बनाते हैं उसका पाप मुझे लगे। इस तरह की जो है घोषणा वह मृगी करती है हिरण करती है। उसे व्यास सोचता है ठीक है आप जाइए। अब जो है वो मृगी हिरणी उनको नमस्कार करके चली जाती है। अब इस समय पहला पहर बीत गया और मृग का इंतजार करते करते अभी आएगी आएगी एक दूसरी मिर्गी वहां पे हिरनी आती है। उसको देख करके ब्याज बहेलिया बड़ा प्रसन्न होता है। फिर से वही धनुष बाण निकालता है और उसमें भी ऐसा होता है धनुष बाण खींचने की प्रत्यंचा खींचने के चाहत में फिर से कुछ बीलों के पत्र टूट जाते हैं और उसके पात्र में जो भरा हुआ जल है वह छलक करके शिवलिंग पे गिरता है। यह दूसरे पहर की जो है शिवलिंग पे पड़ता है और फिर से जो है और जो है दूसरी पहर में ये पूजा अर्चना आज अज्ञानतावश जो है बहेलिया करता है। और फिर से जो दूसरी जो मृगी आई थी वह देखती है कि ब्याज जो है मेरी तरफ जो है धनुष बाण लेके खड़ा हुआ है। फिर से वही प्रश्न करता है वही प्रश्न करती है ये ब्याज आप क्या करना चाहते हैं। वही उत्तर देता है कि मैंने भूखा हूँ ये वो जो है। मृगी कहती है कि आप मेरा जीवन धन्य हुआ। अगर मेरे मांस से आपके परिवार के और आपको भोजन मिलेगा मुझे बड़ी संतुष्टि होगी। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है मेरी बड़ी बहन मेरे पति देव और मेरे बच्चे घर पे हैं। मुझसे एक बार अंतिम बार मिल करके आना चाहती हूँ। याद बोला नहीं 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 अभी एक पहले भी एक आई थी वो बोल के चली गई अभी तक वापस नहीं आई है। मैं आपको भी नहीं जानने वाला। तो फिर से वो घोषणा करती है ये पूरा चराचर जगत पूरा ब्रह्मांड यह सत्य में प्रकाशित है। अगर मैं इस सत्य से पीछे हटती हूँ ये मेरी प्रतिज्ञा से पीछे हटती हूँ जितने भी नाना प्रकार के प्रपंच हैं पाप है मुझे लगे। वेद का जो वेद को जो बेचता है यानी वेद के ज्ञान को जो बेचता है वेद से जो विमुख होता है जो धर्म का आचरण नहीं करता है
जो अपने संसार में, परिवार में धर्म का आचरण नहीं करता है, उससे जितने पाप है मुझे लगे। इसकी बात सुन कर के ब्याह बोलता है, ठीक है, जाइए। और इस समय जो है दूसरा पहर बीत जाता है और तीसरे पहर की आहट होने लगती है और उसमें एक मोटा ताजा मृग वहां पर प्रकट आता है। वो भी पानी पीने के लिए जाता है जलाशय में और जो है उसी समय ब्याध की नजर पड़ती है, बड़ा प्रसन्न होता है क्योंकि यह मृग जो है बड़ा मोटा ताजा था, पुराने वाले मृगों से यह बहुत तगड़ा था। इससे जो है घर के सभी लोगों को प्रसन्नता होगी, भूख मिट जाएगी। और जो है धनुष बाण उठाता है और फिर से जो है बिल्व पत्र टूटते हैं प्रत्यंचा के कारण और जो है जल के छिलके, जल के बूंदे शिवलिंग पे गिरती है और तीसरा प्रहर शुरुआत होता है। और फिर मृग की नजर जो है ब्याह पे पड़ती है। वह फिर से वही प्रश्न करता है कि यह ब्याह आप क्या करना चाहते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर से वही भूखा हूँ, बच्चों के लिए देना है। और फिर से मृग वही उसी तरह की घोषणा करता है, हे ब्याह, मेरा शरीर आपके जीवन के काम आए, इससे सौभाग्य की बात मेरी क्या है। आप, मैं इसे पूर्ण रूप से आपको समर्पित करता हूँ, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, मेरे बच्चे और मेरी पत्नियां मेरे घर पे इंतजार कर रही हैं, मैं उनसे एक बार अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। तीन प्रहर की आराधना करने से ब्याद का मन में, अंतःकरण में पापों का थोड़ा थोड़ा क्षय होना शुरू हुआ। इसलिए मुझे पता था कि यह दो ब्यार चले, जो दो हिरणियां चली गई वो अभी तक वापस नहीं आई है। ये तीसरा हिरण भी बोल रहा है वापस नहीं आएगा। और तीसरा रात की, अगले रात्रि की, सुबह से निकला हूँ, एक रात पूरी बीत चुकी है और तब जो है हम दूसरे दिन में प्रवेश करने वाले हैं। फिर भी उसके अंतःकरण में थोड़ी शुद्धिकरण आने की वजह से वह बोलता है ठीक है आप जाइए और आइए। और इस तरफ जो है तीसरा पहर बीतने का समय आता है और जो है उस तरफ जो है घर में वही जो है दो हिरनिया और जो है ये पिता पहुंचता है, उनमें चर्चा होती है हमने कि किस तरह से वो यहाँ पे आए हैं। और होता है कि जो बड़ी बहन जो पहली बार जो मृगी आई थी वो बोलती है कि आप पिता हैं, आप मालिक हैं, आपका जीवन जीवंत रहना उचित होगा क्योंकि अदरवाइज हमारे बच्चे अपने बच्चे हैं अनाथ हो जाएंगे। इसलिए मैं जाती हूँ क्योंकि पहला संकल्प मैंने दिया हुआ है, मैं जाकर के उस बहेलिया के सामने जाकर के अपने शरीर का त्याग करूंगी। इस पर जो है उसकी छोटी बहन बोलती है कि नहीं, आप तो मेरी बड़ी हैं, पूज्य हैं, आप रहिए, पतिदेव रहें और हमारे बच्चे रहे, आप लोग इनकी देखभाल करें और मैं जाऊंगी क्योंकि मेरे जाने से कोई बच्चों का नुकसान नहीं होगा, इसलिए मैं जाऊंगी। इस पर जो है स्वामी जो है, जो मृग रहता है, हिरण रहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं घर का स्वामी हूँ, बड़ा हूँ, मैं जाऊंगा, तुम सब लोग जो है देखो। इस तरह से चर्चा में भैया बनता है कि हम तीनों चले जाएंगे और बच्चों को बाजू वालों के नेबर के घर में रख देंगे। तो तीनों निकल जाते हैं और उनके साथ में उनके बच्चे भी बोलते हैं कि हमारे पिता नहीं रहेंगे, माता नहीं रहेंगी, तो हम यहाँ पे रह के क्या करेंगे। वो पूरा परिवार जो है ब्याह के पास में आता है। चौथा प्रहर शुरू होने वाला है। वह बाण लगाता है, बड़ा प्रसन्न होता है, पांच पांच छह छह मृग और मृगियां सामने आ रही हैं और बाण लगाता है, बिलोपन टूटता है, पानी की छलक टूटती है। और उसी समय उसके मन में यह आता है कि, और वाकई मृग बोलते हैं कि हे व्याधराज, हम आ गए हैं, हम अपने शरीर को आपके समक्ष रखते हैं। उनकी भाषा सुनते ही वो उसके मन में, क्योंकि चार चार पर हो गया है, भगवान की पूजा हो चुकी है बिल्व पंच से और जो है जल से, और उसका अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका हो गया। उसके मन में आता है अरे ये तो पशु हो करके अपने जीवन का त्याग मेरे लिए कर रहे हैं और कितने सत्यवान और सत्यनिष्ठ हैं। और मैंने तो जन्म जन्मांतर से सिर्फ और सिर्फ अत्याचार किया है, चोरी की है, निष्ठुरता की है। कितने भाग्यवान ये लोग पशु हैं और कितना तुच्छ मैं हूं, मनुष्य योनि में भी रह करके मैं इस तरह के कार्य कर रहा हूं। इसकी भावना से करते ही वहां पे तुरंत भगवान शिव का प्रकटीकरण होता है और उनको देख करके वह आश्चर्यचकित हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है। वह भगवान शिव इतने प्रसन्न होते हैं, वह कहते हैं कि हे व्याध, तुमने शिव इस महाशिवरात्रि को चारों पहर में बिल पत्र और मेरे ऊपर जो है जल से
अर्चना की, इसके कारण मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपको क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए, वह वरदान माँगिए। ब्याज तो प्रसन्न, उसकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती है, क्योंकि भगवान शिव के दर्शन हुए हैं, आनंद विभोर हो जाता है और कहता है कि हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन ही मेरा अहोभाग्य है, इसकी आनंद की सीमा नहीं है, इसके सामने मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इस पर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे गुहा के नाम से पुकारते हैं और कहते हैं, हे ब्याध, अब तुम मेरे लोक में जाओगे, इस जन्म के भोगने मेरे लोक में जाओगे और आगे जाकर के जब तुम्हारा जन्म होगा, तुम निषाद राज बनोगे और स्वयं भगवान राम तुम्हारे घर में आकर के तुम्हारे से मित्रता करेंगे और आपकी और भगवान राम की मित्रता सदैव अमर रहेगी। उसका जो है वो आप बहुत प्रिय रहेंगे। यह आशीर्वाद दे करके वहां भगवान शिव जो है उसको देते हैं। और जो हिरण हिरण थे, उन्हें भी भगवान का साक्षात्कार होता है, क्योंकि सत्यनिष्ठ थे और वो भी अपने दैवी रूप में आ जाते हैं। किसी श्रापवश से वह हिरण पहले किसी के श्रापवश से वह पहले तो बहुत बड़े देवता लोग थे, किसी श्रापवश से वह जो है मृग बन गए थे, लेकिन भगवान शंकर के दर्शन से वह जो है फिर से उसी पूर्ण रूप से अपने पूर्ण रूप में आ गए। कहने का तात्पर्य है, भगवान वेद व्यास ने यह कहानी हमें बताई और आगे लिखते हैं भगवान वेद व्यास, अगर अज्ञानता से भी जो एक निष्ठुर है, कठोर है, प्रत्येक जीवन में जितने भी कार्य जिसने किए हैं वह सभी दोषपूर्ण है, ऐसा व्यक्ति, और जो एक पशु है जो बड़ा चंचल है, जिसका मतलब चंचल मृग जो है, सबसे प्राणियों में सबसे चंचल प्राणी मृग ही होता है। वह एक जगह ठहर नहीं सकता, आप उसकी चाल भी देखोगे तो दौड़ते दौड़ते चलता है। मतलब सबसे चंचल प्राणी भी, जिसे भगवान के दर्शन अज्ञानतावश भी शिव पूजन के कारण, सत्यनिष्ठ होने के कारण भगवान के दर्शन हो सकते हैं। अगर हम थोड़े बहुत शास्त्र के अनुसार भगवान शिवरात्रि के बनाए जो शास्त्र बताए, अगर उसका थोड़ा बहुत भी पालन करेंगे तो हमें कितना लाभ होगा। यह शिवरात्रि महात्म्य बड़ा पुण्यकारी है, ऐसा भगवान वेद व्यास करते हैं। जैसे उन्होंने भगवान वेद व्यास इसकी विश्लेषणा की है कि जिस तरह से जो व्याध है, किसका किसका प्रतीक है, पापी है, दुराचारी है, निष्ठुर है, चोरी डकैती सब करता है, उसके भी पाप का क्षय अज्ञानतावश भगवान शिवरात्रि के दिन पूर्ण रूप से उपवास करने से, चारों पहर की उपासना करने से, अर्चना करने से उसके भी पाप धुल जाते हैं। वैसे और जिस तरह से वो जब पाप दोष युक्त चंचल पशु भी अपने वह पाप को क्षय कर देते हैं, उनके श्राप मुक्त हो जाते हैं। अगर हम भी थोड़े बहुत पूरे दिन उपासना जो है वो पूरे दिन उपास के माध्यम से चारों पहर की उपासना करेंगे तो हमें तो अवश्य कुछ न कुछ फल जरूर मिलेगा। तो इस तरह से भगवान वेद व्यास की उद्घोषणा है कि हम सब भी महाशिवरात्रि को बनाए। जो विधि विधान बताया है, आपको जैसा जमता है वैसा कीजिए। भगवान ईशान, भगवान वामदेव, अघोर, तत्पुरुष की उपासना कीजिए। और जो मंत्र है पंच ओम नमः शिवाय या फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे, उसकी जो है मंत्र जप कीजिए। प्रत्येक पहर में मंत्र की संख्या दुगनी हो जाएगी। इस तरह से आप जो है शुरुआत में ही प्लान करके चले। अगर हम जो है अभी एक मंत्र बोलते हैं पहले पहर में, तो दूसरे पहर में दो मंत्र बोलना पड़ेगा, तीसरे पहर में चार मंत्र बोलना पड़ेगा और चौथे पहर में आठ मंत्र बोलना पड़ेगा। उसी तरह से निर्धारण करके मंत्र करें। कल अपने आप को थोड़ा व्यवस्थित रखें, क्योंकि पूरा रात जागरण करना है पूरी रात्रि में। और फिर सुबह जो है हमें पुरस्ना जो है, मतलब कि शनिवार के दिन 6 बजे हमारी शिवरात्रि की आराधना पूरी होगी। और जो है उसके पश्चात फिर से स्नान वगैरह करके, नित्य कर्म करके, नित्य दैनिक उपासना करके, शिवरात्रि की फिर से भगवान शिव की आराधना करके, यज्ञ कर्म करके और जो है दान उपासना करना है। और जो है अधिक से अधिक मात्रा में हम हो सके तो अपने शरीर के स्वास्थ्य को देखते हुए
हम जो है जल पे शिवरात्रि करें। हमारा जो है उपवास कल सुबह से शुरू हो जाएगा। बहुत लोग नहीं कर सकते थे, कल दोपहर से शुरू करें। जला जल पे रहें या फल पे रहें, और या फिर जो है एक भोजन का भोजन, एक दोपहर का भोजन करके, या अगर आप शरीर में कुछ व्यवधान है, कुछ डायबिटीज कुछ प्रॉब्लम है, तो कुछ कम भोजन करते हुए जो है, वैसे शिवरात्रि में रात्रि के समय भोजन लेना नुकसानदेह, ऐसी भगवान शिव की उद्घोषणा है। रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय हम जो है भगवान शिव की आराधना करते हैं। भगवान शिव ने कहा, वैसे तो प्रत्येक दिवस मुझे पसंद है, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, प्रत्येक काल में मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन जितने भी चर और अचर लिंग हैं, भगवान की उद्घोषणा है, क्या कहते हैं, जितने भी चर और अचर लिंग हैं, उस पे मैं संक्रमण करता हूँ। मैं यानी उस पे मैं आक्रमण करता हूँ, यानी कि उसको मैं अपने स्वयं अपने रूप में प्रकट कर लेता हूँ, चर और अचर। तो जितने भी लिंग हैं, वैसे 5 तरह के लिंग बताए गए हैं। जैसे कि हमारा एक शरीर ये लिंग है, एक गुरु लिंग है, हमारा शरीर का लिंग है। एक जो है स्वयंभू लिंग है, जो स्वयं प्रकट हुआ है, जैसे अग्निस्तंभ तिरुवनंतपुरम में, अरुणाचल प्रदेश पे है। और जो जैसे कि प्रतिष्ठित, जो प्रतिष्ठित किया है ऋषियों ने और देवताओं ने, उसको प्रतिष्ठित किया है, उसे प्रतिष्ठित लिंग कहते हैं। दूसरा लिंग ये हो गया। तीसरा लिंग हमारा जो ये सहस्त्रार्थ है, हृदय कमल है, और जो नाभि का स्थान है, ये भी एक लिंग है। और जो जीवा है, जो नासिका का अग्रभाग है, नाभि का अग्रभाग है, और लिंग का अग्रभाग है, वो भी एक जो है लिंग के अध्यात्म लिंग इसको बोलते हैं। और जो है गुरु द्वारा प्रथाविष्ट गुरु की पूजना अर्चना, वो भी एक लिंग के रूप में होती है। तो इस तरह से हम सब महाशिवरात्रि मनाएं। हमारा उपवास आज रात्रि से, तो आज रात्रि का भोजन होगा। और आज गुरुवार है, शुक्रवार और शनिवार के दोपहर तक जो है हमारी जो है उपवास होगा। अधिक से अधिक समय हम जो है शिव चिंतन में रहें। शिव महापुराण है, उसे पढ़ें, पूरा पढ़ सके अच्छी बात है। नहीं तो इसके जो दूसरा खंड है,